आज की कहानी घिनौने होने के साथ सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में आप देखोगे कि कैसे एक गरीब घर की लड़की को प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, यानी कि उसे देह व्यापार जैसे घिनौने काम में फंसा दिया जाता है और उसे वैश्या बनाने के बाद इस लड़की के साथ जो होता है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहना। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एमी को देखते हैं जो एक बुक शॉप पर अपने माँ से मिलने आई है। हमें पता चलता है कि एमी की माँ इसी बुक शॉप पर काम करती है। एमी के पास फैशन शो की टिकट खरीदने के पैसे कम पड़ रहे थे, तो वो अपने माँ को कुछ पैसे उधार देने के लिए कहती है, पर उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती। इस वजह से एमी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दरअसल एमी को फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है और वो एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके लिए उसे उस शो की एंट्री फीस देनी होगी। पर उसकी माँ इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस दलदल में फंसे। उसकी माँ चाहती है कि वो सिर्फ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कोई भी छोटी मोटी सी जॉब करे। इसके बाद एमी पैसों का जुगाड़ करने के लिए रास्ते पर लड़कों के साथ जुआ खेलती है, जिसमें थोड़ा दिमाग लगा के वो पैसे भी जीत जाती है। वो अलग बात है कि जीतने के लिए उसे ये करना पड़ता है। वैसे पैसे कमाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हम ये समझ सकते हैं कि एमी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है और एमी उन पैसों से फैशन शो में पार्टिसिपेट करती है, जहां वो थोड़ा सा फ्री का ज्ञान बांटने के बाद जैसे ही वापस जा रही थी, उसका सस्ता सैंडल अचानक ही टूट जाता है। एमी को वहां शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि उसके पास अच्छे सैंडल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम दिमित्री है। दिमित्री एमी को रिलैक्स कराता है और उसे अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है, जहां उन दोनों के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैरियाना है और वो मिस ब्यूटी रह चुकी है। एमी उसकी फैन है और वो उसी की तरह बनना चाहती है। वो एमी से कहती है कि मिस ब्यूटी बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। वो उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि वो उसे पैसा कमाने में उसकी हेल्प कर सकती है। अब इतना कहकर मैरियाना वहां से चली जाती है। इसके बाद दिमित्री एमी से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसे उसके साथ इंटीमेट होना होगा, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। एमी शुरू में तो रेडी नहीं होती, पर बाद में मान जाती है और दिमित्री के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एमी की माँ आती है और वो एमी को रोकती है क्योंकि उसे भी पता है कि ये लोग उसकी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिमित्री पर गुस्सा करती है और एमी की माँ एमी को अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर डोरोथा आती है जो मैरियाना की माँ है और वो एमी की माँ को समझाने लगती है कि यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होता। लेकिन एमी की माँ एमी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और एमी को समझाती है कि अगर उसे सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करे और ऐसा वैसा काम ना करे। इस काम से उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसके बाद दोनों बस से घर जाने लगते हैं। लेकिन एमी अपनी माँ के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि वो अपने सपने पूरे करने के लिए जा रही है और मौका मिलते ही बस से उतर जाती है। और इसी के साथ एमी की नई लाइफ की शुरुआत होती है, जिसका एमी को अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ वो होने वाला है जिसके लिए उसे अपनी सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नई शुरुआत से याद आया, द सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है गर्ल्स टू बाय। अब अगले सीन में हम एमी को मैरियाना और उसकी माँ डोरोथा के साथ देखते हैं। दरअसल दोनों एस्कॉर्ट है, यानी कि वैश्या है, और दोनों एमी से भी वही काम कराना चाहती है और एमी को एक होटल में भेजती है। वहाँ एमी दिमित्री से मिलती है जिसे एमी के साथ इंटीमेट होना था। अगले सीन में एमी दिमित्री के साथ लूडो खेलती है, जिसमें शुरू में तो एमी को अच्छा नहीं लगता, पर धीरे धीरे इस काम में एमी को भी अब मजा आने लगा है। एमी भी शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। और अब वो एक प्रॉपर स्लट बन चुकी है और लोगों के साथ इंटीमेट होना अब उसका काम बन चुका है और इस काम से वो बहुत सारे पैसे भी कमाने लगी है और उस काम से मिलने वाला आधा पैसा डोरोथा रख लेती है। और ऐसे ही एक सेशन में दिमित्री उसे रिकॉर्ड करता है, पर एमी को पता नहीं है कि भविष्य में ये क्लिप उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाली है। इसके कुछ दिन बाद एमी देखती है कि एक यॉट में बहुत सारी लड़कियां जा रही है और उन्हें देखकर लग रहा है कि वो सभी पेड गर्ल है, यानी कि वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां है। और ये सब देखकर एमी डोरोथा से कहती है कि वो भी ऐसी महंगी यॉट में जाना चाहती है, पर इस बात पर डोरोथा एमी से कहती है कि अभी वहां पहुंचने के लिए तुम काबिल नहीं हो। पर एमी को किसी भी हाल में ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है।
और तभी एमी उस यॉट में लड़कियां प्रोवाइड करवाने वाले एक आदमी जिसका नाम सैम है उसे देखती है। अब एमी मैरियाना से कहती है कि अगर उन्हें और ज्यादा पैसा कमाना है तो उन्हें किसी भी तरह से सैम तक पहुंचना होगा, और वो दोनों सैम से मिलने के लिए एक कैसीनो बार में जाती है, जिसमें जाने के लिए उन्हें एक मोटी रकम देनी पड़ती है। अब इसके बाद वो सैम के पास जाते हैं और कैसीनो में जुआ खेलते हैं। एमी सैम से कहती है कि अगर वो उसके साथ एक बाजी खेले तो इसके बदले मैरियाना के साथ वो एक रात गुजार सकता है, लेकिन ये बाजी एमी हार जाती है, जिसके बाद मैरियाना को सैम के साथ एक रात गुजारनी पड़ती है। मैरियाना सैम के साथ रात गुजारने के बाद बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, और यह सब एमी का ही प्लान था, क्योंकि वो सैम के साथ डील करना चाहती है। और जब वो होटल से जा रही होती है तभी होटल का मैनेजर एमी से कहता है कि सैम उनसे मिलना चाहता है। एमी सैम से मिलती है और सैम एमी से कहता है कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें लड़कियों की जरूरत होती है, और एमी के साथ डील करता है कि वो उसे लड़कियां लाकर देगा। जिसके बाद एमी दोनों के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है और कुछ लड़कियों से मिलती है जो मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस है। उनमें से कुछ लड़कियां तो ये काम करने से सीधा मना कर देती है। तभी वहाँ एमी की माँ आती है और उसे ये पता लग जाता है कि उसकी बेटी अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि एमी ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वो एक मॉडल बन गई है। ये बात एमी की माँ को इतनी बुरी लगी कि वो एमी को वही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एमी को भी बहुत बुरा लगता है और वो मैरियाना के साथ बैठकर रोने लगती है। तभी मैरियाना एमी को बताती है कि उसके पापा भी उसके साथ गलत काम करते थे, जिसके बाद उसके माँ ने उसे कॉल गर्ल बना दिया। कितना पारिवारिक माहौल है ना। और दोस्तों, मैरियाना की माँ भी यही काम करती थी, पर उम्र ढलने के बाद उसने अपनी सगी बेटी को भी इसी दलदल में फंसा दिया। काफी फैला हुआ बिजनेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमी, मैरियाना और डोरोता बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्रांस जाने के लिए तैयार है। उनके साथ एक और लड़की भी है जिसका नाम कैमिला है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया है, पर कैमिला को पता नहीं है कि एमी उससे क्या काम करवाने वाली है। एमी सभी गर्ल्स को लेकर सैम से मिलने जाती है, जहां सैम उन्हें काम के सभी रूल समझाता है कि यहाँ पर स्मोक करना मना है। कोई भी लड़की किसी भी गेस्ट को खुद से अप्रोच नहीं करेगी जब तक कि गेस्ट उनके साथ खुद इंटीमेट नहीं होना चाहता। इसके बाद सभी गर्ल्स एक शानदार होटल रूम में स्टे करती है और हम एमी और कैमिला को देखते हैं। कैमिला बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो ये काम पहली बार करने वाली है। एमी उसे अपने बातों से समझाती है और उसे ये काम करने के लिए मना लेती है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां सैंटिनो से मिलती है, जो कि इस पार्टी का होस्ट है। जिसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है, जहां सभी गेस्ट लड़कियों के साथ मजे करने लगते हैं। लेकिन सैंटिनो, जो कि दुबई का प्रिंस है, उसे कैमिला बहुत ज्यादा पसंद आती है और सैंटिनो उसे अपने साथ रूम में ले जाता है, जहां दोनों लूडो खेलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमिला एमी के रूम में आती है। एमी कैमिला से पूछती है कि रात में क्या हुआ था, क्योंकि कैमिला बहुत ही खुश लग रही थी। वो कहती है कि सैंटिनो ने उसके लिए खाना बनाया, गाना गाया और उसके साथ सब कुछ बहुत प्यार से किया। यानी कि सैंटिनो एक अच्छा आदमी है और कैमिला उसे पसंद करने लगी है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सैम और एमी दोनों बात कर रहे हैं और एमी को सैम के इतना करीब देखकर डोरोता को उससे जलन होने लगती है। डोरोता मारियाना से कहती है कि उसे सैंटिनो को अपने जाल में फंसाना होगा ताकि वो एमी को छोड़कर उनसे डील करे, और दोनों सैंटिनो के पास जाती है। तब सैंटिनो एक बिजनेस मीटिंग कर रहा था और दोनों उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों को उसी तरह इग्नोर करता है जैसे आप मेरे सब्सक्राइब करने के रिक्वेस्ट को करते हो। खैर, सैंटिनो उन दोनों से बाद में बात करने के लिए कहता है। अगले दिन पार्टी में हम देखते हैं कि सैंटिनो दूसरी लड़की को लेकर रूम में जाने लगता है, और ये देखकर कैमिला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कैमिला सैंटिनो को पसंद करने लगी थी। सैम और एमी बात कर रहे थे, जहाँ सैम एमी से उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है। तब एमी कहती है कि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, और इसके बाद दोनों करीब आते हैं। अब हम रूम में देखते हैं जहाँ एक लड़की सैंटिनो के साथ बिताई गई रात के बारे में बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था, और कैमिला को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि सैंटिनो ने कई लड़कियों की तरह ही कैमिला के साथ भी बिल्कुल सेम बिहेव किया था। सैंटिनो भी लाइक स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। इसके बाद सैंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और अपने भाई बाहिर और कार्लिटो से मिलाता है। वो एमी को एक महंगा गिफ्ट भी देता है और सैंटिनो एमी के काम और उसकी लड़कियों की तारीफ करता है और एमी को अगली पार्टी के लिए 50 और लड़कियां अरेंज करने के लिए कहता है।
और मैरियाना और डोरोथा को साथ लाने से मना करता है। लेकिन ये बात एमी मारियाना और डोरोथा को नहीं बताती, क्योंकि एमी को 50 लड़कियां अरेंज करनी है जो वो डोरोथा की हेल्प से ही कर सकती है। अब नेक्स्ट सीन में सब एक पेंटिंग शो में जाते हैं, जहां एमी एक लड़के से मिलती है और पहले ही नजर में एमी उसे पसंद करने लगी थी। उसका नाम बार्टेक है और वो पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की हेल्प करता है और एमी उससे एक पेंटिंग काफी महंगे दामों में खरीदती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जिससे एमी की उस लड़के बार्टेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है और बार्टेक एमी को अपने घर ले आता है, जहां एमी को पता चलता है कि बार्टेक घोड़ों का बिजनेस करता है, जिससे वो काफी मोटा पैसा कमाता है। और बार्टेक एमी को अपनी फैमिली से भी मिलाता है और उनमें आपस में अच्छी बातचीत होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है और वहाँ कैमिला का बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे एमी और कैमिला की सच्चाई पता लग जाती है और वो कैमिला को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर कैमिला उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां एमी बातों बातों में डोरोथा और मैरियाना को बता देती है कि सैंटिनो उन दोनों को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहता। और ये बात पता चलते ही डोरोथा और एमी का झगड़ा होता है। डोरोथा एमी को अपने घर से निकाल देती है और एमी के साथ कैमिला भी वहां से निकल जाती है और वो दोनों बार्टेक के घर चली जाती है। अब बार्टेक भी एमी को पसंद करने लगा है और उसके बाद दोनों लूडो खेलते हैं। अब एमी और कैमिला बार्टेक के घर में रहकर लड़कियां अरेंज करने लगती है, पर बार्टेक को जरा भी अंदाजा नहीं है कि एमी कौन सा काम करती है। एमी बड़ी मुश्किल से 50 लड़कियां अरेंज करती है और उन्हें लेकर दुबई चली जाती है, जहां वो सभी लड़कियों को सैम से मिलाती है और सैम सभी लड़कियों को सिलेक्ट कर लेता है। अब हम यॉट पर सैम और एमी को बात करते हुए देखते हैं, जहां सैम एमी को बताता है कि अब सैंटिनो दुबई का नया किंग बनने वाला है और इस बात से एमी बहुत खुश होती है। सैम भी एमी को पसंद करने लगा है और वो एमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम लड़कियों को मिस्टर एक्स से मिलवाता है, जहां मिस्टर एक्स को कैमिला बहुत पसंद आती है और मिस्टर एक्स खुश होकर $50,000 उसे देता है। दोस्तों कमेंट में बताओ कि अगर ये रकम आपको मिले तो आप उसका क्या करोगे। खैर इसके बाद सैम और एमी दोनों डिनर पर जाने ही वाले थे, पर तभी वहाँ बार्टेक आ जाता है और एमी को किस करता है और ये देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एमी ने सैम से झूठ बोला था कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब इसके बाद दोनों रोमांस करते हैं। तभी सैम का मैसेज आता है और वो 15 लड़कियों को लेकर एमी को पार्टी में जल्दी आने के लिए कहता है। अब उस पार्टी में सैंटिनो का छोटा भाई बाहिर और कार्लिटो सभी लड़कियों को अपने अंडर गारमेंट्स उतारने को कहता है और वो पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी सैम एमी पर गुस्सा करता है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने पार्टी में स्मोक किया था, जो कि रूल के खिलाफ है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि उनके सामान के साथ उनके सारे पैसे भी चोरी हो गए हैं, जो कैमिला ने एमी को दिए थे। पर तभी पुलिस चाउ चाउ करते हुए वहां आ जाती है। तब सैम सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकालने में मदद करता है। रास्ते में एमी कैमिला से कहती है कि अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है और उन्हें 1 वीक में लोन की भरपाई करनी है और ये पैसा कैमिला को किसी भी हाल में भरना होगा। तब कैमिला डोरोथा की हेल्प से एक क्लाइंट से मिलने एक होटल में जाती है। दूसरी तरफ यॉट पर पार्टी चल रही थी, जहां शेख सभी लड़कियों के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़कियों को अपना पेशाब तक पिला रहे थे। और इसी पार्टी में बाहिर एमी को अपने पास बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और ये सब देखकर सैम को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुबई के बहुत खतरनाक और पावरफुल लोग हैं। तभी सैम एमी को एक बॉटल पकड़ा देता है और एमी उस बॉटल से बाहिर के चेहरे का नक्शा बिगाड़ देती है, जिससे बाहिर का चेहरा खुल जाता है। बाहिर कुछ कर पाता इससे पहले वहाँ सैंटिनो आ जाता है और वो अपने ही भाई को डांटता है, क्योंकि सैंटिनो किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती ना करता और ना ही करने देता। पर एमी को ये नहीं पता है कि उसे ये कांड करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद सैम एमी को एक सेफ रूम में ले जाता है, जहां एमी सैम के साथ रोमांस करने लगती है। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। दोनों बहुत ही रोमांटिक अंदाज में इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद सैम वहां से चला जाता है। तब उस रूम में एमी को वो बैग मिल जाता है जिसमें कैमिला ने पैसे रखे थे। ये देखकर एमी को पता लग जाता है कि वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही करवाई थी। और अब हम दूसरी तरफ कैमिला को देखते हैं, जो अब एक नॉर्मल सी कॉल गर्ल बन चुकी है
और अलग अलग लोगों से इंटीमेट होने के कारण अब कैमिला की हालत बहुत ही खराब हो गई है और वो इस काम से काफ़ी परेशान है। उसे भी लगने लगा है कि उसने इस काम में आकर अपनी लाइफ खराब कर ली है। और दोस्तों, इसी स्ट्रेस के चलते कैमिला एक यॉट पर जाकर पानी में कूद जाती है और अपनी जान गंवा देती है। इसके आगे हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां वापस जा रही है। तभी एमी वहां बार्टेक को दिखती है और बार्टेक एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर एमी उसे अपनी असलियत बताना चाहती है, पर बार्टेक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दोनों रोमांस करते हैं। थोड़ा तो रुक जाओ दीदी, जस्ट अभी तो अपने पेट भर के मजे लिए है। समय बीतता है और अब एमी और बार्टेक ने शादी कर ली है और उसने वो काम भी छोड़ दिया है। एमी एक बेटी को भी जन्म देती है और अब एमी अपनी फैमिली के साथ खुश है। एक दिन टीवी पर कैमिला की न्यूज़ दिखाई जा रही थी, पर तब वो टीवी बंद कर देती है क्योंकि वो पुरानी बातों को फिर से याद करना नहीं चाहती। एक दिन एमी देखती है कि एक लड़का उनके घर के पास खड़ा है और वो एमी के घर की फ़ोटोज़ छुपके से ले रहा था, पर जब एमी उसे आवाज़ लगाती है तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और इसके कुछ दिन बाद सैम उनके घर आता है और वो एक घोड़ों का व्यापारी बनकर आया है। तभी सैम एमी से कहता है कि दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के लिए उसे लड़कियां अरेंज करनी होगी, पर एमी ने वो काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है और वो उसे मना करती है। अब इसके बाद हम एमी की बेटी को देखते हैं जिसका नाम उसने कैमिला रखा है। और फिर एक दिन एमी से मिलने मैरियाना और डोरोथा आती है और वो एमी को उसके पुराने काम में वापस आने के लिए मनाती है, पर एमी उन्हें भी मना कर देती है। और फिर जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि टीवी पर वो वीडियो चल रही होती है जब शुरुआत में एमी दिमित्री के साथ इंटीमेट हुई थी। और दिमित्री वही घटिया आदमी है जिसकी वजह से एमी इस दलदल में फंसी थी। और ये वीडियो देखने के बाद बार्टेक के पिता एमी को घर से निकाल देते हैं क्योंकि इन्हें पता लग चुका है कि एमी एक प्रोस्टिट्यूट है। और एमी की सच्चाई जानने के बाद अब बार्टेक भी उसे छोड़ देता है और अपने बच्ची को अपने पास रखता है। और अब जब एमी के पास रहने के लिए घर नहीं है और न ही खाने के लिए पैसे, जिसके चलते एमी फिर एक बार वही गलती करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो वापस मैरियाना और डोरोथा के पास चली जाती है और वो उसे दुबई के पार्टी में ले जाती है जहां वो सैम से मिलती है और सैम उसे बाहिर के पास ले जाता है। उसे पता चलता है कि बाहिर अब किंग बन चुका है और उसने अपने भाई सैंटिनो को मार दिया है। बाहिर एमी को अपनी चोट का निशान दिखाता है और कहता है कि वो सैंटोनी की तरह नहीं है, अब उसने सारे रूल बदल दिए हैं और अब वो जो चाहे वो लड़कियों के साथ कर सकता है। ये सुनकर एमी वहाँ से जाने लगती है, पर वो देखती है कि वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। अब एमी मैरियाना और डोरोथा के पास जाती है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है, पर डोरोथा कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि सैंटोनो मर चुका है और एमी को यहाँ लाने के लिए बाहिर ने उन्हें पैसे खिलाए हैं और उसे ने वो वीडियो टेप उसके घर पहुँचाया था। और ये बात जानने के बाद एमी वहाँ से भाग जाती है, पर बाहिर उसे वापस पकड़ कर ले आता है। इसके बाद बाहिर और उसका भाई एमी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से ज़बरदस्ती करता है और सैम को भी एमी के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। और इसके बाद एमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ साल बाद दिखाता है और हम देखते हैं कि एमी अपनी बेटी से मिलने जा रही है, पर तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि कैमिला की मौत का कारण एमी ही थी, जिसका पता कैमिला के बॉयफ्रेंड ने लगाया था। और ये वही आदमी है जो एमी की घर की फोटोज भी ले रहा था। और सभी लड़कियां जिनको एमी ने उस दलदल में फंसाया था, उन्होंने भी एमी के खिलाफ बयान दिए थे कि एमी की वजह से ही उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। वही मैरियाना ने कहा कि अगर एमी गलत है तो वो आदमी भी गलत है जो उनको अपने मज़े के लिए लड़कियों को पैसे देकर ये गलत काम करते हैं और करवाते हैं। लेकिन इस सब के बाद एमी को सज़ा होती है और उसे उसके घटिया काम के लिए जेल जाना पड़ता है। और जेल में एमी से मिलने उसकी माँ आती है। उसकी माँ एमी का साथ देना चाहती है और एमी को एक सिंपल लाइफ जीने के लिए कहती है। इसके कुछ समय बाद एमी जेल से सज़ा काटकर बाहर आती है और अब वो अपनी माँ की जगह बुक शॉप पर काम कर रही है। तभी शॉप पर एक दिन एक लड़की आती है जिसके पास बुक खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो एमी उसे कम पैसों में ही बुक दे देती है और अपनी पुरानी लाइफ याद करती है क्योंकि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था जब एमी के पास भी पैसे कम पड़े थे, जिसकी वजह से वो उस दलदल में फंसी थी और अब वो नहीं चाहती कि कोई और लड़की उस नर्क में जाए, इसीलिए वो उस लड़की की हेल्प करती है। जिसके बाद स्क्रीन पर रियल लाइफ डाटा दिखाया जाता है। करीब 2,50,000 पॉलिश लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, वो 2020 में सेक्स स्कैंडल में फंस गई थी।
जबरन प्रोस्टिट्यूशन के लिए करीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें जबरदस्ती इस नर्क में धकेला जाता है और इसमें ज्यादातर औरतें और छोटी लड़कियां होती है। और इसी सैड रियलिटी चेक पर मूवी खत्म होती है। आई होप कि आप पैसे वाले लोगों का ये काला सच इस वीडियो के जरिए जान पाए होंगे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं फिर मिलेंगे।